नमस्कार साथियों। बात करें यदि राशियों में भी नक्षत्रों की, जैसे हम सामान्यतः एक उदाहरण लेकर समझते हैं, कन्या राशि। कन्या राशि यानी नियमों का पालन करने वाला, उसका अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट बहुत स्ट्रांग होता है, उसका कैलकुलेशन वाला पार्ट, इमेजिनेशन पार्ट बहुत बढ़िया होता है। कन्या यानी नियमों का पालन करने वाला, ठीक हो गया। और उसमें हम देखते हैं बुद्ध की स्थिति क्या है, उससे हम डिकोड करते हैं। फिर हम और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी जा सकते हैं। यदि कन्या राशि में आपका पर्टिकुलरली उसका चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो चित्रा नक्षत्र, माने एक राशि में जब आप फर्दर डिवाइड करेंगे नक्षत्र, उसमें फिर आपको ये चरण नज़र आएंगे। तो राशि में अगर 9 चरण हैं तो कन्या राशि के अंतिम जो चरण होंगे 8वां 9वां वो चित्रा नक्षत्र में आते हैं। और चित्रा नक्षत्र का जो वैदिक देवता कहें, और चित्रा नक्षत्र का विंशोत्तरी ग्रह, हालांकि ज़्यादा महत्वपूर्ण हमेशा वैदिक देवता है। तो चित्रा नक्षत्र का जो वैदिक देवता है वो विश्वकर्मा, आर्किटेक्ट हम कह सकते हैं देवताओं का। तो कोई कन्या राशि वाला, स्पेशली चित्रा नक्षत्र वाले की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है। वो मैप्स को, नक्शों को याद रख सकता है। और यदि उसका काम भी कुछ ऐसा डिज़ाइन करने का है जिसमें कुछ ऐसी आर्किटेक्ट या कुछ फ्रेमवर्क इन्वॉल्व हो रहा है, वो वैसे भी नॉर्मली जैसे अगर आप कहीं स्ट्रीट कहीं वॉक कर रहे हैं तो वो याद रख सकता है नक्शों को, कहाँ से आए थे, कहाँ गए थे। और चित्रा नक्षत्र वाले अगर विश्वकर्मा की आराधना करें, अपने वर्किंग टेबल पर भगवान विश्वकर्मा का चित्र लगाएं तो और बढ़िया होगा। माने हम उस कन्या राशि में भी क्या हमारा नक्षत्र आ रहा है और नक्षत्र के वैदिक देवता अनुसार, माने वैसे कन्या राशि में आपको अरेयमा, आदित्य और दूसरे नक्षत्र हस्त नक्षत्र है, तो और दूसरे नक्षत्रों में आपको आदित्य की उपासना करने के लिए कहा जाता है। लेकिन कन्या राशि का जो चित्रा नक्षत्र वाला पार्ट है उसमें विशेष रूप से विश्वकर्मा की आराधना, और वैसे काम यदि हमारी दक्षता कुछ वैसी हो जाए तो वो और ज़्यादा फायदा देगी। तो हम राशियों में भी और ज़्यादा फाइन ट्यून होंगे तो आपको नक्षत्र और फिर नक्षत्र के देटी समझ में आएंगे। तो वैसे ही कुछ ऐड ऑन करेंगे तो और अच्छे फल आपको दिखाई देंगे। धन्यवाद।